साइबर सिक्योरिटी में मैक्सिमम जॉब्स फॉर फ्रेशर आज की डेट में ब्लू टीमर्स के लिए ही निकलती हैं। मैक्सिमम जॉब्स अगर आप देखोगे तो वहाँ पे जो ब्लू टीमिंग की जॉब होगी या फिर जो डिफेंसिव सिक्योरिटी की जॉब होती है वही ज़्यादातर देखने को मिलती है जो फ्रेशर्स होते हैं उनको। अब यहाँ पे अलग-अलग तरह के जॉब प्रोफाइल्स होते हैं, अलग-अलग तरह के डोमेन्स होते हैं इन ब्लू टीमिंग। तो कौन-कौन से डोमेन्स होते हैं, कौन-कौन सी जॉब प्रोफाइल्स होती हैं और क्या जॉब एग्ज़ैक्टली आप करते हैं जब आप एज़ अ फ्रेशर जॉइन करते हैं साइबर सिक्योरिटी इंडस्ट्री में, इसी के बारे में इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना दोस्तों अगर आप फ्रेशर हैं साइबर सिक्योरिटी में जॉब करना चाहते हैं तो। मेरा नाम है राहुल पुर और आप देख रहे हैं साइबर सिक्योरिटी। इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। सो ट्राई हैक मी का एक रूम मुझे मिला था डिफेंसिव सिक्योरिटी इंट्रो एंड इसी रूम का जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन पे है वो जाके आप चेकआउट कर सकते हो। तो यहाँ पे हमारे पास मल्टीपल तरह के टास्क यहाँ पे दिए गए हैं, टास्क 2, टास्क 3, टास्क 4, टास्क 5 एंड इन टास्क 5 आपको यहाँ पे प्रैक्टिकल एग्जांपल भी देखने को मिलता है जो रियल टाइम पे जॉब पे आप देखने को मिलेगा। जो जॉब आप रियल टाइम पे करोगे उसका एक जस्ट एक बहुत छोटा सा एग्जांपल यहाँ पे आपको दिखाया गया है। जस्ट टू मेक श्योर कि आपको पता हो कि एग्जैक्टली किस तरह के काम इन ब्लू टीमिंग साइबर सिक्योरिटी में करे जाते हैं। सो अगर मैं डिफेंसिव सिक्योरिटी की बात करता हूँ तो होता क्या है, किसी भी कंपनी को डिफेंड करने का जो हम काम करते हैं, एक होता है जो कंपनी के नेटवर्क को पेनिट्रेट कर रहा है, सिक्योरिटी की वीकनेसेस को ढूँढ रहा है, उसको हैक कर रहा है, एक रियल हैकर की तरह सो दैट उसको उस कंपनी के नेटवर्क की वेबसाइट की कमियाँ पता चले। लाइकवाइज़ हमारे पास कंपनी को डिफेंड करने के लिए भी लोग होते हैं जो कि कंपनी को जो अटैक करते हैं उनसे बचाते हैं। अब यहाँ पे एआई जो हमारे पास लोग होते हैं अलग-अलग जॉब प्रोफाइल में होते हैं और अलग-अलग काम करते हैं। तो यहाँ पे अगर हम सॉक की बात करते हैं तो यहाँ पे इसका फुल फॉर्म होता है सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर। सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर डोमेन्स इन साइबर सिक्योरिटी है। अब सॉक में जो काम आता है, अब यहाँ पे ब्लू टीमिंग एक मेन डोमेन हो गया। ब्लू टीमिंग के अंदर एक टीम काम करती है, उसको हम बोलते हैं सॉक टीम या फिर सॉक सेंटर होता है वहाँ पे। अब यहाँ पे काम ये होता है, जितने भी सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर्स होते हैं, ये कंपनी को थ्रू आउट 24/7 365 डेज़ मॉनिटर करते हैं। जो भी नेटवर्क आपकी कंपनी में चल रहा है, उसके अंदर जितनी पैकेट्स इनकमिंग, आउटगोइंग पैकेट्स हैं, सबको मॉनिटर करना। अगर आपके नेटवर्क में कोई ऐसा मैलिशियस पैकेट आ रहा है और आपके सिस्टम इन्फेक्ट कर रहा है, उसको मॉनिटर करना एंड उसको मिटिगेट करना उससे और उसको टेक डाउन करना। ये सारी की सारी चीज़ें सॉक का जो बेसिकली टीम होता है, सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर की टीम होती है, वो यहाँ पे करती है। इसके अलावा कोई भी इल्लीगल एक्टिविटी हो रही है, अनऑथराइज्ड एक्सेस कोई हैकर आपके सिस्टम में लेना चाह रहा है, आपकी फाइल में चेंजेस कर रहा है, सभी तरह के जो चेंजेस हैं, वो सॉक टीम या फिर सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर है, वो करता है। देन हमारे पास और डिजिटल फॉरेंसिक्स। तो ब्लू टीमिंग में डिफेंसिव सिक्योरिटी में एक तो सॉक सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर आ जाता है, सेकंड हमारे पास आ जाता है डिजिटल फॉरेंसिक्स। डिजिटल फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेटर का काम होता है आपकी कंपनी में किसी भी तरह का अगर हैकिंग अटेम्प्ट होता है तो वहाँ पे फिर फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन करना, लॉस को एनालाइज़ करना, इसके अलावा अगर कोई डेटा चोरी हो गया देन उसको रिकवर करना, सिस्टम हैक हो गया देन उसके ट्रेसेस को ढूँढना, सिस्टम में किसी भी तरह का अगर हैकिंग करने के बाद इसने जो ट्रेसेस हैं अगर वो इरेज़ कर दिए तो उसको रीजनरेट करना, अगर डेटा करप्ट हो गया देन उसको रिकवर करना, ये सारी की सारी जो चीज़ें होती हैं वो डिजिटल फोरेंसिक एक्सपर्ट की होती हैं। मेनली फोरेंसिक्स करने का काम जो होता है फोरेंसिक एक्सपर्ट का होता है। देन हमारे पास यहाँ पे आता है इंसिडेंट रिस्पॉन्स। कंपनी पे एक बार अटैक अटैक अगर हो गया, देन उस कंपनी पे अटैक होने के बाद उस कंपनी को कैसे सिक्योर करना है, कंपनी के एसेट्स को कैसे रिकवर करना है, ये सारी की सारी जो काम होते हैं इंसिडेंट रिस्पॉन्स का होता है। फॉर एग्जांपल किसी कंपनी में डॉस अटैक होता है, डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस अगर अटैक होता है, तो वहाँ की सारी सर्विसेज डिसेप्ट हो जाती है। तो वापस से आपके सर्वर्स को, सिस्टम्स को बैक टू ट्रैक लेके आना, वो सारा काम इंसिडेंट रिस्पॉन्स टीम का होता है और आपके बाकी के नेटवर्क को ताकि जो आपका मैलवेयर है वो इन्फेक्ट ना कर सके इसलिए उसको रेमेडिएट करना, इरेडिकेट करना एंड उसको कंटेनमेंट में डालने की ज़िम्मेदारी भी इंसिडेंट रिस्पॉन्स टीम की होती है। तो मेनली हमारे पास ये 3 डोमेन है सॉक, डिजिटल फॉरेंसिक्स एंड इंसिडेंट रिस्पॉन्स इन डिफेंसिव सिक्योरिटी। देन हमारे पास यहाँ पे आ जाता है इसका प्रैक्टिकल सिनेरियो जो हम यहाँ पे देखते हैं। तो जब कभी आप रियल टाइम पे आप काम करोगे तो कुछ इस तरह का आपके पास एक डैशबोर्ड मिलता है। मेनली आप स्प्लंक पे काम करते हो व्हेनेवर यू आर वर्किंग इन ब्लू टीमिंग और इन डिफेंसिव सिक्योरिटी। तो यहाँ पे आपके पास इस तरह का डैशबोर्ड मिलता है। अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे पता चलता है कि 3 नवंबर 2025 को अनऑथराइज्ड कनेक्शन अटेम्प्ट डिटेक्टेड फ्रॉम आईपी एड्रेस दिस। अब हमें यहाँ पे लॉग्स पता चल रहे हैं कि अनऑथराइज्ड अटेम्प्ट डिटेक्ट हुआ है इस आईपी एड्रेस से। सिंपल आपको यहाँ पे आईपी को कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद इन रियल टाइम हम क्या करते हैं, इन आईपी एड्रेस को चेक करते हैं थ्रेड डेटाबेस में कि ये आईपी किसी मैलिशियस एक्टर से एसोसिएटेड है या फिर नहीं है। अब एज़ यू कैन सी हियर जो ये आईपी है वो फाउंड हो गया है इनके डेटाबेस में और ये मैलिशियस हमें बता रही है।
अब हमें करना है कि हमें नेक्स्ट पे क्लिक करना है। जब कोई भी इस तरह का इंसिडेंट आप डिटेक्ट करते हो, देन यू हैव टू एस्केलेट दैट पर्टिकुलर इंसिडेंट टू योर रिस्पेक्टिव सीनियर। अब हमारे केस में जब कभी भी आप सॉक एनालिस्ट के तौर पे काम करते हो, सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर एनालिस्ट के तौर पे काम करेंगे, तो यहाँ पे अलग-अलग लेवल्स डिफाइन होते हैं, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। अगर आप लेवल 1 पे काम कर रहे हैं, तो लेवल 2 पे एस्केलेट होगा, लेवल 2 वाला लेवल 3 पे एस्केलेट करेगा। तो इन दिस सिनेरियो हम यहाँ पे इसको एस्केलेट करेंगे सॉक टीम के लीड को, बिकॉज़ इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी आर्किटेक्ट ये काम नहीं करेगा, सिक्योरिटी कंसल्टेंट का ये काम नहीं है, सेल्स एग्जीक्यूटिव का ये काम नहीं है। तो जो मेनली जो सॉक का पर्सन होता है, जो काम कर रहा होता है, वो इसको एस्केलेट करेगा सॉक टीम के लीड को। एस्केलेट करने के बाद अब यहाँ पे आपको जो आईपी एड्रेस मिला था, जो कि मैलिशियस था, उसको अब आपको यहाँ पे फायरवॉल पे ब्लॉक करना है। ब्लॉक जैसे आप यहाँ पे करोगे, तो जो आपका फ्लैग है, वो यहाँ पे आपको देखने मिल जाएगा। द नेम इज़ थ्रेड ब्लॉक। तो इस तरीके से काम होता है इन रियल टाइम। अब ये तो एक बहुत बेसिक सा एग्जांपल मैंने दिया है, लेकिन यहाँ पे एक बेसिकली एक रेफरेंस दिया है कि किस तरीके से सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर में काम किया जाता है। सो ये 3 डोमेन हमारे सब डोमेन्स हैं साइबर सिक्योरिटी के। आई होप आपको समझ में आया होगा कि ब्लू टीम में किस-किस तरह से काम होता है, क्या काम होता है, कौन-कौन सी टीम्स का क्या रोल्स यहाँ पे होते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो थोड़ी शॉर्ट थी एंड इसके नेक्स्ट जो वीडियो आने वाली है, इन डिटेल आने वाली है, एआई पेन टेस्टिंग के ऊपर आने वाली है। सो कमेंट डाउन बिलो अगर आप उस वीडियो के लिए एक्साइटेड हैं एंड इस वीडियो में फेवरेट जॉब प्रोफाइल आपकी कौन-सी है, कमेंट करके ज़रूर बताएँ। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।